अभी हाल ही में हुए आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर में एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ये था 3 सही 1/x माइनस y सही 2/5 इक्वल टू 2 सही 3/5। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। अब हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है x और y का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछा गया? हमको x और y का गुणनफल पूछा गया। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन दे रखा 2 3 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब हमको x और y का गुणनफल फाइंड करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। जब x और y की वैल्यू दोनों पता होगी तभी तो हमको पता चलेगा कि दोनों का गुणनफल क्या होगा और हम इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपन लास्ट वाले पॉइंट पे फोकस करते हैं जो हमको पूछा गया कि हमको x और y का गुणनफल पूछा गया, लेकिन गुणनफल पूछा गया तो ऑप्शन जो हमको दे रखे हैं वो गुणनफल में दे रखे होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो भी गुणनफल देगा, जो भी ऑप्शन देगा है, इन ऑप्शन के हमको फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर करना है। तो जैसे यहाँ पे दो, अब दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं? क्यों दो के अंदर x और y दोनों शामिल है, तो दो के फैक्टर क्या हो सकते हैं? दो के फैक्टर हो सकता है 2 गुना 1। ठीक है, इसी तरह 3 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 का फैक्टर हो सकता है 3 गुना 1। ठीक है, -1 का फैक्टर क्या हो सकता है? -1 का फैक्टर हो सकता है -1 गुना 1। और इसी तरह 1 का फैक्टर हो सकता है 1 गुना 1। ठीक है, तो हमको चारों ऑप्शन के फैक्टर मिल गए। इसका मतलब ये जो भी फैक्टर हमारे पास आए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, इन फैक्टर में x और y की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हमको अभी ये नहीं पता कि इन फैक्टर में कौन सी वैल्यू x की होगी, कौन सी वैल्यू y की होगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि इसमें जो 1 नजर आ रहा है वो सब में सारे फैक्टर में 1 है, वो कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब x और y में से किसी की भी एक वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, अब हम अभी श्योर नहीं है कि ये जो 1 है वो x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी, तो हम क्या करते हैं, इस x और y में से किसी को भी अपन क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये जो 1 है, एक फैक्टर जो सब में कॉमन है, हम इसको मान लेते हैं कि ये वैल्यू x की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि x की वैल्यू 1 होगी। क्या होगी? 1। हमने एज्यूम कर लिया x की वैल्यू 1 होगी। अब हमको ये बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी, पहले ये पता करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने एज्यूम कर ली। अब इस x की वैल्यू को क्या करना है, जो इक्वेशन ले रखी है इसमें पुट करना है। अब इक्वेशन क्या है? अब यहाँ पे 3 सही 1/x, चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन 3 सही 1/x माइनस y सही 2/5 बराबर, और ये लास्ट में आ गया 2 सही 3/5। ठीक है, हमने x की वैल्यू 1 एज्यूम की, तो x की जगह 1 रखना है, तो ये हो गया 3 सही 1/1। ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको इक्वल के उस तरफ लेके चले जाएंगे, और ये जो 2 सही 3/5 है उसको इक्वल इधर लेके जाएंगे, तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा 2 सही 3/5। ये आएगा y सही 2/5, इधर प्लस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 3 नीचे 1 देगा, 1 को 3 से गुणा करना है, 1 दिया 3, 3 में 1 जोड़ना है, ये हो गया 4 माइनस इधर 5 गुना 2 से करना है, 5 गुना 10 और 3 13/5। ठीक है, बराबर, और इधर 5 गुना y से करना है, तो ये हो गया 5y और प्लस 2 कर देना है, तो ये हो गया 5y प्लस 2, और ये डिवाइड में वापस 5 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अपॉन में 1 लगा देते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, 1 की टेबल में 5 आता है 5 टाइम, और 5 को वापस 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया 20 माइनस यहाँ आ जाएगा 13, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे हो गया 5y प्लस 2 डिवाइड बाई 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 20 से 13 लेस करेंगे तो 7, 2 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर 5y, और y की वैल्यू फाइंड करनी है 5/5, y की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो अब देखिए, तो x की वैल्यू हमने 1 एज्यूम की, y की वैल्यू 1 आ गई। हमसे पूछा गया x और y का गुणनफल, मतलब x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, दोनों का गुणनफल भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो द है 1 ये रहेगा।